प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज के काव्य पाठ में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि मैंने पहले बताया, ये जिस कविता को मैं अब आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ, बड़ी रोचक इसकी कहानी है कि ये जो कविता है ये एक ऐसे काव्य संग्रह में से है जो मैंने अपने अमेरिका के दौरान, जो पिछले एक साल में 14 नवंबर 1918 से लेके 2 महीने तो 1918 के हो गए और उसके बाद में पूरा साल 1920 का और आज 30 दिसंबर है। ये मैं जब भी कभी मेरे को टाइम मिलता अपनी रिक्रिएशन के लिए मैं ये कविताएं लिखी, और मुझे ये नहीं पता था कि इस कविताओं का जो इतना अच्छा संग्रह बन जाएगा कि मैं इस कविता संग्रह का नाम रखूँगा हे भारती तू कुलीन है, एक काव्य पाठ। अब ये पांडुलिपि है मेरे पास में, अभी छपी नहीं है। जब इंडिया जाऊंगा तो इसे वहाँ जाके छपाऊंगा। इसमें जो कहने की बात है वो यही है कि देखिए, सबसे बड़ी हमारी जीवन की इकाई तो हम स्वयं हैं। मैं खुद एक अपने आप में एक समाज हूँ, और समाज में इसलिए मैंने आज पहली बार ये कहा, शायद कहीं आपने ना सुना हो, कि मैं खुद एक समाज हूँ। मैं एक व्यक्ति विशेष हूँ और मैं एक समाज विशेष भी हूँ। वो इस प्रकार कि अगर मैंने अपने आप की तरफ अगर मैंने फोकस नहीं किया तो मैं जीवन सफल व्यतीत नहीं कर सकता। महान या कोई बहुत शाहूकार या बहुत बड़ा वैज्ञानिक या बहुत बड़ा राजनीतिक बनने की बात तो अलग है, पर मैं अपने आप से भी ये नहीं कह पाऊँगा अगर मैं अपने आप को समाज विशेष ना समझूँ। व्यक्ति विशेष में मैं एक व्यक्ति विशेष में एक समाज विशेष हूँ, और जब मैं ये समझ लूँगा तो मैं अपने आप की जीवन को सफल बनाने का प्रयास करूँगा। और अगर मैंने प्रयास कर लिया तो जिस परिवार से मैं जुड़ा हूँ, जिन पेरेंट्स का मैं जहाँ से मैंने जन्म लिया वो परिवार, और उसके बाद में जब गृहस्थी जीवन स्थापित किया तो मेरी पत्नी और मेरे बच्चे वो परिवार। तो ये दोनों परिवार तभी सुखी रह सकेंगे, तभी सफल हो सकेंगे अगर मैं सफल हूँ। और अगर मैं सफल हो गया तो 2 परिवार सफल हो गए, और अगर वो 2 परिवार सफल हो गए तो मेरे से मैं ये कहूँगा कि मेरे जैसे और व्यक्ति विशेष हैं, जो व्यक्ति समाज विशेष हैं। सारा गांव सफल हो गया, शहर सफल हो गया, और फिर जिसको हम समझते हैं सामाजिक अध्ययन में 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ते थे कि फिर हमारा समाज भी सफल हो गया। और समाज क्या है, फिर दोबारा ध्यान से सुनने वाली बात है कि समाज को मैंने ये कहा कि मैं समाज विशेष हूँ, व्यक्ति विशेष हूँ तो भी मैं समाज विशेष हूँ। लेकिन उसके अलावा मैं एक और नई बात कह रहा हूँ, और वो बात यह है कि जिस जन्मभूमि में जहाँ मैंने जन्म लिया है और जिसको एक प्रचलित टर्मिनोलॉजी में देश कहते हैं, मैं अपने इतनी मेरी अच्छी सोच हो कि मैं उस जहाँ मेरे जन्म हुआ है, जिसे प्रचलित नॉमेनक्लेचर में देश कहते हैं, मैं उसे एक समाज समझूँ। अब देखो कितनी बड़ी बात है। और अगर मैंने समाज को ऐसे हिस्सों में बांट लिया तो मैं खुद भी सुखी रहूँगा, मेरे पेरेंट्स जहाँ मैंने जन्म लिया वो भी सुखी रहेंगे, मेरी धर्मपत्नी, मेरे बच्चे सुखी रहेंगे, मेरे आन गुआंढ सही सुखी रहेंगे, मेरा प्रदेश विशेष सुखी रहेगा और मेरा देश विशेष सुखी रहेगा। उसी बात को आगे चलते हुए मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये विचार आ जाएंगे। अब जो बात मैंने आपसे आज की है, ये सच बात है कि मैं जब बैठा हूँ ये वीडियो करने तो परमात्मा ने मुझे बुद्धि दी, सरस्वती मैया ने, कि मैं ये सोच पाया कि मैं भी एक समाज विशेष हूँ और मेरा देश जो है वो भी एक समाज विशेष है। और ये सब बड़े तब बन सकते हैं अगर मैं अपने बारे में अच्छा सोचूं, और अपने आप को उत्साहित करने के लिए मैं कहूँ कि मैं भी ये बन सकता हूँ, और फिर अपने देश को अच्छा बनाने के लिए मैं कहूँ कि मेरे देश में ये खूबियाँ हैं। तो मेरे प्रिय मित्रों, आज का जो वो है वो इसी पर आधारित है, जो ये कविता है। कब मैंने सोचा नहीं था कि ये कविता ये रूप लेगी, और जब मैं वीडियो बनाने बैठूंगा तो मैं आपसे ये
आपके श्री चरणों में मैं इस तरह की व्याख्या दूंगा कि ये कविता क्या है। तो इस कविता में देश, जो भारत देश है आज की डेट में 30 दिसंबर 2020 में, वो भारत देश जो 15 अगस्त 1947 को था, उससे बिल्कुल भिन्न है। और जो भिन्नता है वो पॉजिटिविटी में है और उसको जानना चाहिए। अब एक बात मैं आपसे और कह दूं कि अपने परिवार की, अपने माता पिता की, अपनी धर्मपत्नी की और अपने बच्चों की खूबी तब पता लगती है जब तुम्हें दूसरे देश से वास्ता हो, दूसरे की पत्नी, चाहे वो भाभी हो या तुम्हारी वो बड़ी भाभी हो, छोटी भाभी हो, चाची हो, ताई हो, या एक गांव से दूसरे गांव में रिश्तेदारी में जाएं, एक शहर से दूसरे शहर में जाएं, तब आप ये कहेंगे यार मेरा परिवार तो अच्छा है, मेरी माँ अच्छी है, मेरी धर्मपत्नी बहुत अच्छी है, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मेरा प्रदेश बहुत अच्छा है और मेरा देश बहुत अच्छा है और मेरा भारत देश बहुत अच्छा है। और उसी के बारे में देखिए, ध्यान से सुनिए। और अगर हम ये करेंगे तो अपने देश को महान बना पाएंगे, अगर इसकी खूबियाँ जानेंगे। इसमें एक एग्जाम्पल दूंगा आपको। आपने नाम सुना होगा, कंट्री है तैवान, जो चाइना से अलग होकर एक छोटा सा आइलैंड है। और वो चाइना में जो वहाँ जो कम्युनिज्म है या डिक्टेटरशिप है उससे परे हट गया, और सारी जनसंख्या उनकी 80 लाख या 85 लाख है। लेकिन उन्होंने अपने देश को महान बनाया, जिस तरह मैंने कहा, उन्होंने अपने देश को समाज समझा, और समाज समझ के फिर उन्होंने कहा कि मैंने अपने आप को भी सफल बनाना है और अपने देश जो विशेष समाज है उसको भी सफल बनाना है। 85 लाख का एक देश, जो हमारी उसमें से कम 2 दिल्ली बन जाएं, 3 कलकत्ते बन जाएं, 3 बम्बई बन जाएं, उनके अगर ये मेरे सामने ये फ़ोन रखा हुआ है, इसमें अगर ये एप्पल का फ़ोन है, अगर मैं इसमें खोल के देखूं तो इसमें जो चिप मिलेंगी ना, वो चिप बनी हुई है तैवान की। उनकी राजधानी का नाम है तैपी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब एक 85 लाख का एक छोटा सा टापू, जिसके पास में अन्न उगाने के लिए जगह नहीं है, और वो एक चाइना जैसी हस्ती से टक्कर लेके और फिर विश्व में अपने चिप्स की धाक जमा सकता है। सबसे बड़ा चिप्स का जो आज की डेट में जो मैन्युफैक्चरर है वो तैवान है। हम भी इतना बड़ा महान देश है अपना, इतना बड़ा देश है, यहाँ की ज़मीन बहुत उपजाऊ है, भारतवर्ष के नागरिक बहुत अच्छे हैं, भारतवर्ष बहुत अच्छा है। तभी मैंने इस काव्य पाठ का नाम रखा है, हे भारती तू बहुत कुलीन है। अब देखिए, जानो कि हमारे देश की क्या, जो आज 30 दिसंबर 2020 में क्या है हमारा देश। देखिए, हे भारती तू जान ले आज हमारे पास, हे भारती तू जान ले आज हमारे पास, मंगलयान है, चंद्रयान भी है, दर्जनों IIT व एम्स भी हैं, 50 के आसपास निट भी हैं, हजारों इंजीनियरिंग शिक्षा संस्थान भी हैं। क्यों? क्योंकि आज भारत बदल रहा है। दूसरा स्टैंडर्ड, हे भारती तू यह भी जान ले, हे भारती तू यह भी जान ले, हजारों महाविद्यालय हैं और तकरीबन 1000 विश्वविद्यालय हैं, 1 शतक के आसपास शोध संस्थान हैं और दर्जनों ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिखने पढ़ने के केंद्र हैं। क्यों? क्योंकि आज भारत बदल रहा है। हे भारती, तेरे भारत में रेलों का जाल बिछा है, हे भारती तेरे भारत में रेलों का जाल बिछा है, नए नए 4 गलियारों वाले हाईवे उभर रहे हैं, दुर्गम स्थानों तक पक्की सड़कें बन रही हैं, उन्नत उत्तम कृषि है और उत्तम और अति उत्तम उद्योग धंधे भी हैं। क्यों? क्योंकि आज भारत बदल रहा है। चौथा स्टेंजा पद, आज के भारत की जनसंख्या, आज के भारत की जनसंख्या का व्यापक विशाल नौजवानों का समुचित शिक्षित समाज है। आज के भारत की जनसंख्या का व्यापक विशाल एक नौजवानों का समुचित शिक्षित समाज है और केंद्रीय सरकार कौशल हुनर निखारने में सतत प्रयासरत है। अब हर गांव में अनंत जन समूह शिक्षित हैं। कोई गांव का लड़का और लड़की DM में
तो कोई गांव का लड़का या लड़की एसपी, एसएसपी और मजिस्ट्रेट है। क्यों? क्योंकि आज भारत बदल रहा है। अंतिम 5वां पद। हे भारती, आज तेरा भारत बदल रहा है। हे भारती, आज तेरा भारत बदल रहा है। इस बदलाव की रफ्तार स्पीड चाहती है। हे भारती, तेरा भारत बदल रहा है। ये बदलाव की स्पीड, रफ्तार स्पीड चाहती है। हे भारती, तेरा सहयोग व सहभागिता चाहती है। तो जिम्मेवारी से फर्ज निभा, तो जिम्मेवारी से फर्ज निभा। कदम बढ़ा, स्वावलंबी बन, स्वावलंबी बन, किसी से कुछ ना मांग। तू जिम्मेवारी से फर्ज निभा, कदम बढ़ा, स्वावलंबी बन, और वो सभी जो तेरे आसपास हैं उनके लिए भी तू उन्नति का उदाहरण बन जा, क्योंकि आज भारत बदल रहा है। हे प्रिय मित्रों, ये मेरे विचार थे, और इनमें अगर आपको कहीं कोई कमी नज़र आती है तो उसके लिए मैं क्षमा याचना चाहता हूँ। मन में एक लौ जगी रहती है, और इस जवानी के अंतिम वर्षों में, जिंदगी के अंतिम वर्षों में, कि काश मेरे देश के हर बच्चे को, नौजवान को, प्रौढ़ को, बूढ़े को, सबको ये पता लग जाए कि उनके मन में एक, इस दिल में एक कोने में ये हो कि मैं एक समाज विशेष हूँ, मैं सफल हूँ, बनूँगा। मेरा गांव सफल बनेगा, मेरा शहर सफल बनेगा, मेरा प्रदेश विशेष सफल बनेगा, और मेरा देश विशेष भारत देश सफल बनेगा। धन्यवाद।